रामेश्वरम में लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी को शिव जी के समान कोई दूसरा प्रिय, रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम राम। राम जी के हृदय में शिव जी का वास, शिव जी के हृदय में राम जी का वास। आहा, राम जी ने विचार किया लंका पर विजय प्राप्त करना तो शंकर जी की स्थापना आवश्यक है। अब शंकर जी की स्थापना क्यों करनी चाहिए? राम जी ने सोचा रावण शंकर जी का भगत है, कहीं शंकर जी रावण की तरफ से लड़ने आ गए तो लड़ाई ना हो पाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, लड़ाई ना हो पाएगी। एक रामायण है दक्षिण भारत की रामायण जिसका नाम कृतिवास है। कृतिवास रामायण में आचार्य डॉक्टर मानस रत्न पूज्य श्री नाथ जी महाराज द मानस रत्न श्री नाथ जी कहते हैं, कृतिवास रामायण का वर्णन सुनाते हैं कि राम जी ने सोचा रावण किसका भक्त है? शिव जी का भक्त है। शिव जी यदि रावण की तरफ से लड़ेंगे तो युद्ध नहीं हो पाएगा, क्या किया जाए? राम जी ने सोचा शंकर जी को पहले ही मना लिया जाए, इस पार ही मना लिया जाए तो काम हो जाएगा। वही हुआ, राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी शिवलिंग लाओ। शिवलिंग लाने हनुमान जी गए, पर विचार किया इसकी स्थापना कौन करेगा? तो सबसे बड़ा विद्वान रावण ही है। अब देखना जरा क्या अद्भुत प्रसंग है। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, हे अनुज जीवाचार लक्ष्मण, जाओ महापंडित महाज्ञानी रावण के पास, उससे कहना यजमान के रूप में राम को स्वीकार करो और वो शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं। कथा सुनना कितनी अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज लंका की यात्रा पर जाते, लंका में खबर मिली राम जी के अनुज श्री लक्ष्मण जी जीवाचार आए हैं। रावण को लगा शायद संधि करने आए हैं। रावण ने कहा प्रेम पूर्वक बुलाओ। लक्ष्मण जी रावण के सामने गए। रावण मंच पर सिंहासन पर विराजमान। रावण ने कहा कौन हो? हाथ जोड़कर श्री जीवाचार्य लक्ष्मण ने कहा, हे दशग्रीव दशानन रावण, हम प्रभु श्री राम के छोटे अनुज, हमारा नाम लक्ष्मण कुमार दशरथ नंदन अयोध्या के हैं। अच्छा, किस लिए आए हो? लक्ष्मण जी बोले, हे महापंडित, आपको आचार्य रूप में निमंत्रण देने आए। निमंत्रण? हाँ, किस रूप में? आचार्य रूप में। आचार्य किस बात का? बोले समुद्र के उस पार हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुकुल तिलक रघुनंदन श्री राम भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, उसके पूजन के लिए आप आचार्य रूप में पधारे हैं, ऐसा निमंत्रण है। ध्यान से सुनना। रावण कहता आचार्य कहा तो हमें स्वीकार है, पंडित कहते तो नहीं हम आते। पंडित जो है पुरोहित कर्म मंदमती का होता है, इसलिए हम नहीं आते। पर आचार्य कहा तो हमारी जिम्मेवारी है, हमें 4 वेदों का ज्ञान, भगवान शंकर के छोटे से उपासक। जाओ लक्ष्मण, हम तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को अपना यजमान बनाएंगे और शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। लक्ष्मण जी बोले जय हो। ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी ने तिथि ली, मुहूर्त लिया, लक्ष्मण जी जाने लगे तो रावण ने ही पूछ लिया, यजमान जी गुरुदेव जी आचार्य जी, हमारे यजमान राम के पास सामग्री तो सब है? सामग्री है? लक्ष्मण जी बोले सामग्री तो सब है पर घरवाली नहीं है, और पुरोहित कर्म बिना घरवाली के होता नहीं है। रावण बोला घरवाली कहां गई? रावण ही पूछ रहा, और रावण ही पूछ रहा कहां गई? और लक्ष्मण जी का जवाब सुनना। लक्ष्मण जी कहते, हे महापंडित आचार्य रावण, कोई लंका का लंकापति रावण है, वो हमारी जो है भ्राता श्री की धर्म पत्नी का हरण करके ले गया। रावण बोला हमारे यजमान से कह देना, शास्त्र का नियम है जो सामग्री यजमान के पास ना हो वो पूरी करने की जिम्मेवारी आचार्य की होती है, हम ले आएंगे उधार। ये सनातन है, स्त्री के बिना कर्म कांड पूरा नहीं होता, ये सनातन है। और उनका शुक्रवार को सब हो जाता है। अब आगे की कथा सुनो।
लक्ष्मण जी वापस आए। भगवान श्री राम जी ने कहा, क्या हुआ लक्ष्मण? प्रभु महापंडित आचार्य रावण प्रसन्न है और वो आने को तैयार है। मुहूर्त निकाला गया। उसी दिन मुहूर्त पर रावण पुष्पक विमान पर बैठ करके श्री सीता जी के पास पहले अशोक वाटिका में गया। सीता जी को पूरी खबर दी, तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति देव जिनका नाम राम है, उन्होंने हमको आचार्य बनाया है। समुद्र के उस पार पर, उस किनारे पर भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते, तुम हमारे साथ चलो, पर होश में रहना, वहां बैठोगी राम के साथ, क्योंकि हम आचार्य बनकर जा रहे हैं तो व्यवस्था हमको करनी है। पर याद रखना, हम तुम्हें अभी आचार्य रूप में लेकर के जा रहे हैं, रावण लंकापति के रूप में नहीं लेकर के जा रहे हैं। माता जानकी जी समझ गई। माता जानकी जी भी विमान पर बैठी। समुद्र के इस पार आकर के विमान पुष्पक उतर गया। महापंडित आचार्य रावण उतरा। जानकी जी से कहा, बैठे रहना, खबरदार। बैठी रही। रावण जैसे ही नीचे उतरा, भगवान रघुनंदन श्री राम पुष्पमाला हाथ में लेकर आचार्य पंडित रावण को देखकर माला को चरणों में डालकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज लंका का राजा नहीं आया, आचार्य महापंडित रावण आया। महापंडित रावण भी आशीर्वाद क्या दे रहा? यशस्वी हो, विजयी हो। राम जी बोले, लो बन गया काम। अपने मुंह से ही कह रहा, विजयी हो। राम जी बोले, जय हो, जय हो। रावण ने इशारा किया, यजमान तुम्हारी धर्म पत्नी आई हुई। लंकापति रावण से कुछ देर के लिए उधार लेकर आए। अब आई जानकी माता बैठी पूजन में। भगवान शंकर का पूजन हुआ। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर के स्थान का नाम रखा। रावण कहता, राम, इस स्थान का नाम आज से रामेश्वरम होगा। रामस्य ईश्वरः यस्य रामेश्वरः। राम के जो ईश्वर हैं, इसलिए इस स्थान का नाम रामेश्वरम होगा। पूजा हुई और पूजा होने के ठीक बाद दक्षिणा की बारी आई। रावण कहता, अब संपन्न हो गया, राम हम वापस जा रहे हैं। राम जी बोले, हे आचार्य जी, बिना दक्षिणा के कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अनुष्ठान की पूर्ति तभी होती जब दक्षिणा दी जाए, और यज्ञ भी बिना दक्षिणा के अधूरा है। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। दक्षिणा द्विगुणम ददाति च। यदि ब्राह्मण दक्षिणा एक गुना लेने में संतुष्ट ना हो तो द्विगुना देकर के संतुष्ट करना चाहिए। दक्षिणा मांगो। रावण बोला, अब हमको दोगे ही क्या? एक तो हम खुद दशानन रावण, और हमारी लंका सोने की है, और हम स्वयं राजा हैं, और तुम ठहरे वनवासी। ऊपर से तुम्हारे तन पे कपड़े ही नहीं है, तुम हमको कहा दोगे? राजा होते तो कुछ दे ही देते, और राजा ही नहीं हो, राजा बनना था तो वन में आ गए, अब हमको कहा दोगे? राम जी बोले, जो हो सकेगा हम देंगे, पर ब्राह्मण, हे आचार्य देव, दक्षिणा मांगो। रावण ने जो दक्षिणा मांगी वो बड़ी अद्भुत थी। कहा, हे राम, वैसे तो दक्षिणा नहीं मांगता, पर तुम्हारी जिद है, अनुष्ठान का नियम है, मैं दक्षिणा चाहता हूं। सुनो, मैं जब जब तुमको देखता हूं तो मैं दुश्मनी भूल जाता हूं। जब तुम लंका में आना तो ये दक्षिणा में दो कि हमारी दुश्मनी बरकरार रहे। ये दक्षिणा चाहिए। राम जी की आंखों से आंसू आ गए। धन्य है महापंडित रावण, धन्य है आचार्य। प्रणाम किया तो सनातन का इतना पर्याय है कि स्त्री के बिना, मातृ शक्ति के बिना यज्ञ अधूरा है। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जो शक्ति का अपमान करता है वो कभी भक्ति को नहीं पा सकता। शक्ति का अपमान करने वाला भक्त नहीं हो सकता है। माताएं शक्ति हैं और शक्ति का, रावण ने लेकिन शक्ति की बात नहीं मानी। रावण की शक्ति भी मंदोदरी है और शक्ति का स्वरूप भी भगवती का है। रावण हंस करके बोला, श्रवण सुनी सटता करवाणी, वैसा जगत विदित अभिमानी, सवै स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। अभिमानी रावण कहता, हे मंदोदरी, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। बानर भालू आहार हमारा, सब आहार हैं, हम उनको खा जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभिमानी व्यक्ति का नाश होना पक्का है। इसलिए भक्तों, हृदय में अभिमान नहीं, भगवान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बोलो 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 बोलो। भगवान होने चाहिए। और जिसके हृदय में भगवान होता है उसका हर काम सफल होता। हनुमान जी या भगवान जी जब आपके जीवन में आ जाएं तो काम सफल हो करके रहेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। और देखो,